शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को, महामाई सभी को खुशियाँ दे। आज का विषय है कि किसी भी देवी देवता की सवारी जो है वो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय से संबंधित। सवारी का मतलब एक बहुत बड़ा वरदान होता है। ऐसा नहीं है कि सवारी किसी को भी आ जाती है। सवारी दो तरीके से आती है। एक तो आती है आपके गुरु के द्वारा, यानी कि आपके गुरु ने आपको किसी देवी या देवता की सवारी जो है वो दे दी है। या फिर एक जो आती है वो है प्रसन्न होकर, आपसे प्रसन्न होकर वो सवारी आपके ऊपर आती है। आप खूब भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब जो सवारी है वो आपके ऊपर आती है। तो दोनों ही सवारी जो हैं उनमें से जो प्रसन्न होकर सवारी आती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अच्छी का मतलब है यहाँ पे कि देवी या देवता प्रसन्न होकर आपके पास आए हैं बिना किसी की आज्ञा के। दूसरी बात, जो गुरु के द्वारा शक्ति दी जाती है उसमें और गुरु के द्वारा जो शक्ति दी जाती है, अपने आप आई शक्ति और गुरु के द्वारा दी गई शक्ति, दोनों में फ़र्क होता है कि जो गुरु के द्वारा शक्ति दी जाती है और जो प्रसन्न होकर शक्ति आ रही है, गुरु के द्वारा दी गई शक्ति पर गुरु अंकुश लगा सकते हैं। गुरु का अंकुश होता है, गुरु की लगाम रहती है उस सवारी पर। गुरु ही उस शक्ति को चलाता है। गुरु की आज्ञा से वह शक्ति तुम्हारे कार्य करती है, तुम्हारे साथ चलती है। गुरु अपने हिसाब से, यानी कि आपका अनिष्ट ना कर सके वो शक्ति, इस प्रकार से गुरु उस सवारी को चलाते हैं कि शक्ति आपका हर स्थान पर भला ही करे, कार्य ही बनाए आपके। इस तरह से गुरु आपको दी गई सवारी को चलाते हैं। आप जो बोलते हैं आपका काम वो करती हैं, जबकि प्रसन्न होकर जो शक्ति आती है वो आपके ऊपर आ जाती है, जबकि आपको पता नहीं होता है कि उस सवारी से, उस शक्ति से काम कैसे लेना है, कैसे उसको चलाना है। तो ये दो तरीके हैं जिससे सवारी आपके शरीर में आ जाती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब सवारी जो है वो आती है तो शक्ति पूरे प्रचंड स्वरूप में चलती है। हमें ज्ञान नहीं होता है सवारी को चलाने का। उसी अवस्था में हमें गुरु की भी आवश्यकता होती है सवारी को चलाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। अब सवारी जो है वो महिलाओं के शरीर में भी आती है और पुरुषों के शरीर में भी आती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अशुद्धि का समय होता है, अशुद्धि महिलाओं को होती है तो महिलाओं को नहीं आती हैं सवारी। महिलाओं को भी सवारियाँ आती हैं। आपने देखा है समाज में बहुत सी महिलाओं को दरबार गद्दी लगाते हुए और जागरण कीर्तन में खेलते हुए, और पुरुषों के शरीर में भी आती है। तो कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे महादेव की भी सवारी आती है या नहीं, जबकि वो उच्च देवता हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इनकी सवारी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु माता काली, बाबा भैरव तथा वीर बजरंगी ये भी उच्च श्रेणी के ही देवता हैं। इनकी सवारी तो 100% आती है, जबकि ये तीनों उच्च श्रेणी के देवता ही कहलाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कलयुग के जागृत देव हैं। उच्च देवी, उच्च देवता होने के बावजूद भी इनकी सवारी लोगों के ऊपर आती है। अब सवारी का आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सवारी अगर किसी व्यक्ति को आ रही है, तो अगर प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति को सवारी आती है तो वो वरदान के रूप में ही कार्य करती है। हर किसी को सवारी नहीं आती है, ना ही दी जाती है। कुछ ही भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये वरदान प्राप्त होता है। सवारी जिस व्यक्ति को आती है उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे बदलाव वो शक्ति करती है। बदलाव से संबंधित भी वीडियो मैंने अभी ही कल या परसों में ही अपलोड की है। सवारी जब शरीर में आती है तो क्या क्या बदलाव होते हैं ये आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जब सवारी किसी के शीश पर चलती है, शरीर पर चलती है, उस व्यक्ति के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। उस व्यक्ति के आत्मरंध्रों को, आत्मा के जो रंध्र होते हैं वो शक्ति खोलती है, आत्मरंध्रों को खोलती है, आज्ञा चक्रों को शक्ति जागृत करती है, दिव्य दृष्टि को शक्ति खोलती है। तो ये कार्य जो हैं वो सवारी करती है। किसी के भी शीश पर आने के बाद वो व्यक्ति इतना ऊर्जावान हो जाता है, उसका ऑरा इतना बढ़ जाता है कि लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास में वो व्यक्ति होता है, तो वहाँ पर कोई प्रेत बाधा या कोई गंदी शक्ति नहीं आ सकती है और भाग जाती है।
नष्ट होकर चली जाती है। ये सवारी का ही प्रताप होता है। जिस प्रकार से आपकी आत्मा होती है, उसी प्रकार से वो सवारी जो है वो आती है, आपकी आत्मा से जुड़ जाती है। जब आपकी आत्मा से वो जुड़ जाती है तो आपके आत्मिक प्रकाश को वो इतना प्रकाशित करती है कि जितने भी आसपास की प्रेत बाधाएं होती हैं, नकारात्मकताएं होती हैं, उन सभी को वो नष्ट करती है। सवारी आने के बाद आदमी को आत्मिक बोध होता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। साथ ही सवारी जब किसी व्यक्ति को आती है, वो इतनी करीब हो जाती हैं उस व्यक्ति के, वह सवारी जो है, वह शक्ति जो है उस व्यक्ति के इतने करीब हो जाते हैं कि अगर वो सवारी उस व्यक्ति के ऊपर आए भी ना, तो भी व्यक्ति मनन करके उस सवारी का आत्मिक चिंतन करके उससे प्रश्नों का उत्तर ले सकता है। क्योंकि सवारी जो है वो कहीं से फिर आती नहीं है, वो उसी आदमी के शरीर में, आत्मा में रच और बस जाती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में वह सवारी वाला व्यक्ति जो है वो जान सकता है। भूतकाल के बारे में जान सकता है, वर्तमान के बारे में जान सकता है, भविष्य का ज्ञान भी उस व्यक्ति को हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति के जो भी पूछा लेने के लिए उसके समक्ष आता है। तो जो सवारी होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान देती हैं सवारी। हाँ, कुछ विशेष अवस्था आने के बाद, शरीर बुजुर्ग हो जाने के बाद लंबे समय तक आप सवारी नहीं ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर बुजुर्ग होने लगता है, वैसे वैसे सवारी आपके शरीर को तोड़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि तब उस अवस्था में आपका शरीर सवारी की शक्तियों को झेलने लायक नहीं रह जाता है। तो इस तरह सवारी को आना, जो सवारी शीश पर खेल कर ली जाती है, वह सवारी इसीलिए कहा जाता है कि ठीक नहीं होती है खेल कर सवारी को लेना। सवारी को जितना शांत तरीके से लेकर चलते हैं वह ही सर्वोच्च सवारी कहलाती है। परंतु उस उच्च अवस्था तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर किसी ग्रामीण देवता की सवारी जो है वो आती है। जैसे ही वो आती है झटके के साथ, तो जाती भी है झटके के साथ, तो हमें तभी पता लगता है कि सवारी आ रही है, सवारी चल रही है शरीर में। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सवारी जिन बच्चों पर आती है, जिन व्यक्तियों पर आती है, वो दरबार लगाते हैं तो वो नॉर्मल इंसान की तरह से बैठे बैठे ही लोगों को पूछा दे सकते हैं, लोगों की बातचीत बता सकते हैं। तो ये भी सवारी के आने का ही एक तरीका है। और दूसरा, जो हम गुरु परंपरा से सवारी लेते हैं, तो सवारी जिस प्रकार गुरु के साथ चल रही है वैसे ही सवारी हमारे साथ भी चलती है, क्योंकि वह गुरु परंपरा के अनुसार सवारी चलती है। और हाँ, जो सवारी की ऊर्जा है वो शरीर की ऊर्जा का हनन करती है, क्योंकि सवारी जो है वो अपने पूरे वेग, पूरी ऊर्जा से आती है और बुजुर्ग अवस्था में शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं रह जाती है। तो आपका शरीर जो है वो बुजुर्ग अवस्था में सवारी का जो वेग है वो संभालने के लिए उचित नहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है वो बुजुर्ग अवस्था में क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो एक यही कारण होता है, जो सवारी शरीर में आने का जो हम नुकसान की बात कर रहे हैं, यही नुकसान केवल एक सवारी के शीश पर आने का होता है बुजुर्ग अवस्था में। अन्यथा कोई भी कारण फायदे या नुकसान से परे ही है सवारी का किसी के भी शीश पर आने का। नुकसान तो कोई भी होता ही नहीं है किसी देवी देवता की, उच्च श्रेणी के देवी देवता की सवारी के आने का कोई भी नुकसान नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है सवारी का आना। लोगों को सवारी आती है, देवी की या देवताओं की भी सवारी आती है। लोग जन कल्याण करते हैं, सेवा करते हैं, दुखी ज़रूरतमंद लोगों के संकट भी काटते हैं। बहुत से लोग चौकी भी लगाते हैं, लोगों के दुखों का निवारण करते हैं सवारी के माध्यम से, लोगों को पूछा देते हैं सवारी के माध्यम से। सवारी के माध्यम से ही लोगों के अटके हुए काम कराते हैं। तो सवारी का आना कोई बुरी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवारी ऐसे ही किसी भी व्यक्ति पर नहीं आती है। शक्तियाँ जो हैं अपना चुनाव खुद करती हैं कि किसके शरीर पर उन्हें
आना है और उद्धार करना है, किसको मोक्ष की प्राप्ति करानी है। बाकी तो आप अपने कर्म होते हैं। शक्ति आने के बाद आप किस प्रकार से कर्म करते हैं वो कर्मों पर निर्धारित होता है। अगर आप सही कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो शक्ति जो है वो लंबे समय तक आपके पास रहती है, आपके हर कार्य को करती है, आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है। पर धीरे धीरे कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब शक्ति उनके शरीर पर आने लगती है तो वो कुछ गलत तरीके से शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को फिर सवारी जो है वो, शक्ति स्वरूपा सवारी जो है वो छोड़कर जाना आरंभ कर देती है। धीरे धीरे शक्ति जो है वो कम होने लगती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब सवारी शरीर छोड़कर चली जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों के शीश पर सवारी आती है, जन कल्याण करें, दूसरों के कष्टों का निवारण करें और सदा ही सत्य का साथ दें। खुद अपने कष्टों का निवारण भी हम सवारी के माध्यम से कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है सवारी जब हमारे शीश पर आती है उससे रिलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो कि सवारी कैसे प्राप्त करें, किसी भी देवी देवता की किस प्रकार से सवारी आ सकती है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स अवश्य करें। मैंने जो प्रोसेस शुरू किया है ऑनलाइन बच्चों से व्हाट्सएप कॉलिंग या वैसी कॉलिंग का 251 रुपये पे करके, वह चालू है। आज ही फर्स्ट कॉल बच्चे की आई है और बात हुई है। बच्चा बहुत संतुष्ट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा ये विचार अच्छा लगा है। बहुत से बच्चों ने कमेंट्स के माध्यम से मुझे सपोर्ट भी किया है, मुझे अच्छा लगा है। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी महामाई के चरणों में आप सबकी सेवा में इसी प्रकार से हाजिर रहूं। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।